अच्छा, हर कोई तो डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदता है, तो म्यूचुअल फंड्स की भी थोड़ी रिकमेंडेशन है। पहले स्टॉक्स की या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की रिकमेंडेशन? इक्विटी म्यूचुअल फंड मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड दे रहा हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा खरीदते हैं। एक एवरेज म्यूचुअल फंड कोई भी ले लीजिए, आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ। एक आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इसमें लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों का संगम है, ठीक है, वो आप एक खरीद सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें आप मल्टी कैप की तरह भी देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप यानी कि वो किसी भी तरह के मार्केट कैप में कम ज्यादा वाले ले सकते हैं। मूड माहौल अच्छा है तो स्मॉल कैप ज्यादा ले लिए, मूड माहौल खराब है तो लार्ज कैप पे ज्यादा ले, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को है, वो हो गया। और एक स्मॉल कैप फंड होना चाहिए, डीएसपी स्मॉल कैप फंड। तो ये चारों का आपका मिक्स हो गया। मिड कैप का मैंने अलग से इसलिए नहीं दिया क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आ गया। हाँ, तो ये 4 फंड आप चाहे तो खरीद सकते हैं। मिनिमम 5 साल का व्यू रखें और तभी अच्छे आप निवेश कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है सर, आज वैसे अच्छा दिन है पूछने का, डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना? 31 मार्च के पहले पैसा लगा रहे हैं तब तो अभी भी आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और अगर लगाना चाहते हैं, वैसे तो वेल्थ डेट में इतनी बढ़िया नहीं बनती, लेकिन अगर जिसको फिक्स इनकम और डेट में लगाना ही है उनके लिए सही समय है। अच्छा भाई, अगर आप डेट और इक्विटी कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगा कि गिरती हुई ब्याज दरों में तो इक्विटी बढ़िया देगी पैसा। लेकिन जिसको करना ही नहीं इक्विटी और जिनको सिर्फ वेल्थ बनानी है डेट से, फिक्स इनकम से, उनके लिए 4 फंड में दे रहा हूं। एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, एबीएसएल यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दोनों बढ़िया क्वालिटी के फंड है, अच्छे फंड है, यहाँ पैसा लगा लीजिए। तीसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड। नाम में रिस्क है और क्रेडिट रिस्क है, इसके लिए डरे ना ये फंड के नाम है। ये भी एक अच्छा फंड है जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। और एक जो बढ़िया फंड एक और है जो आपको कंसीडर करना चाहिए, वो है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड। ये अपनी मैच्योरिटी और फंड्स की कंपोजिशन डेट मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से कम ज्यादा करना, काफी एक्टिव। तो ये 4 फंड है, अगर डेट में आपको पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है सर, और दोनों का अगर मिक्सचर करना हो तो हाइब्रिड फंड्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। हाइब्रिड फंड का मतलब ये होता है कि थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। और मैं ये कहूंगा कि आजकल के माहौल के हिसाब से यहाँ पर डेट मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे पैसे बन रहे हैं, इक्विटी के लेवल भी ठीक है, हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा लगाने का बहुत अच्छा समय है। और ताकि वहां पर फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि थोड़ा कम ज्यादा करना है, इक्विटी में बढ़ाना है, डेट में घटाना है, तो वो कर भी सकता है। सो आई थिंक एक आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड है, ये एक अच्छा फंड हो सकता है। दूसरा है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 2 बैलेंस एडवांटेज फंड जो है ये आपको कंसीडर करनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस एडवांटेज फंड कोई होना ही चाहिए। एक बैलेंस एडवांटेज फंड रखिए, डेट में एक मल्टी एसेट फंड रखिए और इक्विटी में फ्लेक्सिबल फंड जरूर रखिए। अच्छा, ताकि किस वक्त आपको लार्ज कैप से स्मॉल कैप में जाना है, स्मॉल कैप से मिड कैप में जाना है, ये फंड मैनेजर को दिमाग लगाने दीजिए और वो आपके लिए बढ़िया करेगा। तो इसलिए डायरेक्ट इक्विटी में आपको पैसा लगाना है तो भी हमने स्टॉक 5 आज दिए हैं, स्पेशल 25 वाले जो पुरानी हमारी पिक्स है उनमें से आप चूज कर सकते हैं कि किन में अच्छा करेक्शन हो गया, कौन बढ़िया लेवल पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल डिवीज आपका 3000 के नीचे तो आप सोच सकते हैं, जहां करेक्शन 15%, 10% या 20% का हो गया वहां एवरेज कर सकते हैं। और बाकी फंड्स मैंने आपके सामने रख दिए ताकि अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में नहीं पैसा लगाना है तो ये कुछ फंड है। और बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछकर भी फंड चूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऑन एन एवरेज फंड सारे ठीक है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, बस रिटर्न वैसा ही आना है। बट बने रहिए तभी वेल्थ बनेगी। पैसा तो इसलिए देखो, बाहर पोस्टर देखने से तो उतना ही मजा आएगा। टिकट खरीदेंगे, अंदर जाएंगे, एयर कंडीशन थिएटर में बैठेंगे और मूवी देखेंगे और अंत तक देखेंगे, द एंड क्लाइमेक्स तक, तो उसका मजा लगेगा। इंटरवल में आ जाएंगे तो इंटरवल जितना मजा आएगा, खाली नाम आ रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, वहां आ जाएंगे तो उतना ही मजा आएगा। सो आपको डिसाइड करना है कि टिकट खरीदना है नहीं खरीदना है, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इंटरवल के पहले ही बाहर आ जाना है। हो सकता है इंटरवल तक आपको पिक्चर थोड़ी बोरिंग लगे यार मजा नहीं आ रहा, लेकिन क्लाइमेक्स हम ये आपको गारंटी दे सकते हैं कि क्लाइमेक्स अच्छा होगा। तो चिंता न करें, लंबे बने रहें, टिके रहें, पूरी देखें और डर में मौका ढूंढें 100%। और जहां मौका मिलेगा हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे और डरने नहीं देंगे, मौके बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, तो आशा तो यही करेंगे कि 3 साल पहले जो हुआ वो वैसा हो ना आए तो बेहतर है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उसमें पैसे कम लोग बना पाते हैं, नुकसान ज्यादा लोगों का होता है, लेकिन ना आए तो बेहतर, आएगा तो मुकाबला करना है। बिल्कुल डट के तो आशा ये रहेगी कि अगर ऐसा हुआ तो आप हमारे साथ बने रहें, उसी तरह जो उस समय जबरदस्त गाइडेंस दी थी वैसे ही